गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, क्लास 11th बायोलॉजी। आज मैं आप लोगों को संघ एकाइनोडर्मेटा के बारे में बताने जा रहा हूं। संघ एकाइनोडर्मेटा क्या होता है, इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस संघ को या नाम किसने दिया, मतलब एकाइनोडर्मेटा संघ का कोई संघ को नाम रखने वाला कोई वैज्ञानिक होगा। तो एक वैज्ञानिक थे हमारे जैकब क्लीन। जैकब क्लीन ने सन 1738 ईस्वी में इस संघ को या नाम दिया था। किस संघ को? एकाइनोडर्मेटा संघ को नाम दिया था। लिनियस ने उसके बाद कई परचेज में लिनियस ने इनके सदस्यों को संघ मोलस्का में रखा। मतलब लिनियस ने जो एकाइनोडर्मेटा के संघ के सदस्य थे उनको मोलस्का में रखा। और लैमार्क ने इन्हें रेडिएटा वर्ग के गण में रखा। मतलब जो गण इनका है कौन सा होता है, किस वर्ग में आता है? रेडिएटा में आता है। रेडिएटा वर्ग के गण के रूप में रखा कि किसको? एकाइनोडर्मिस में रखा। मतलब लैमार्क ने रेडिएटा वर्ग को एकाइनोडर्मिस के गण में रखा। लास्ट में ल्यूकार्ट नामक एक वैज्ञानिक थे। ल्यूकार्ट नामक वैज्ञानिक ने सन 1847 ईस्वी में इस समूह को क्या नाम दिया? एकाइनोडर्मेटा नाम दिया। कौन सा समूह था? एकाइनोडर्मिस समूह था। मतलब ल्यूकार्ट ने सन 1847 ईस्वी में इस समूह को एकाइनोडर्मेटा संघ नाम दिया था। इनकी लगभग जो जातियां होती हैं 5500 विद्यमान हैं और 20,000 विलुप्त जातियां हैं। विद्यमान जातियां जो होती हैं ये अधिकांश समुद्री तल के वासी होते हैं। उसके बाद इनकी आपकी जो डिफिनीशन होती है, मतलब एकाइनोडर्मेटा की जो परिभाषा होती है, हमने सारे संघ के परिभाषा को आपको बताया। लास्ट आपका ये संघ है, मतलब द्विपार्श्वी एवं ड्यूटेरोस्टोमी यूस्लीमेटियोमेटाजोआ जिनकी खुरदरी दृढ़ एवं चिपटी त्वचा में कैल्शियम युक्त अस्थिकाएं एवं कंटिकाएं होती हैं तथा मूल द्विपार्श्वीय सममित वयस्क अवस्था में पंचतई अरीय सममित में बदल जाती है, उसे एकाइनोडर्मेटा कहा जाता है। इसके उदाहरण में जैसे आपका तारा मछली जिसको बोलते हैं स्टारफिश, एंटीडान और समुद्री फिश। तो हम इनके आपको लक्षण बताते हैं एकाइनोडर्मेटा कैसे आप जानेंगे ये एकाइनोडर्मेटा संघ का जीव है। सबसे पहले शरीर इनका जो होता है गोल होता है, नालाकार या तारे सदृश, त्रिस्तरीय, खंड विहीन, सममित, शिशु प्रावस्था में द्विपार्श्वी परंतु वयस्क में पंचती अस्थि के रूप में होते हैं। अगला पॉइंट होता है इनका जो शीर्ष होता है, मतलब एकाइनोडर्मेटा संघ के जीव का जो शीर्ष होता है वह स्पष्ट होता है और इनके मस्तिष्क का अभाव होता है, मतलब इनमें मस्तिष्क नहीं होता है। अगला पॉइंट है इनके मुखवर्ती तल 5 अरिविधि, मतलब जिनको अरिविधि के नाम से जानते हैं अर्थात एम्ब्रुलेक्रल, तथा 5 अंतराविधि अर्थात अंतर एम्ब्रुलेक्रल क्षेत्रों में विभेदित होते हैं। अगला पॉइंट इनका होता है, मतलब ये खुरदरी एकाइनोडर्मेटा संघ की जंतु जो होते हैं खुरदरी दृढ़ एवं चिम्मड़ देह भित्त में कैल्शियम युक्त अस्थिकाओं या कंटिकाओं का अंतः कंकाल होता है। मतलब खुरदरी दृढ़ और चिम्मड़ देह भित्ति, इनको की जो देह भित्ति होती है चिम्मड़ में कैल्शियम युक्त अस्थिकाओं या कंटिकाओं का अंतः कंकाल होता है। अगला पॉइंट है इनमें गमन के लिए जल संवहनीय तंत्र, इनमें गमन के लिए मतलब गमन करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जल संवहनीय तंत्र से संबंधित विशेष प्रकार के छोटे छोटे खोखले प्रवर्ध होते हैं अर्थात नालापाद होते हैं जो भोजन ग्रहण करने में और संवेदना ग्रहण करने में तथा प्रायः
श्वसन करने में सहायक होते हैं। अगला पॉइंट है, इनमें पाचन तंत्र, एकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं में पाचन तंत्र बहुत सरल होता है। आहार नाल प्रायः इनकी जो होती है कुंडलित नुमा होती है। अगला पॉइंट, इनका उत्सर्जन होता है, मतलब एकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं में विशिष्ट उत्सर्जन अंगों का अभाव होता है और विशिष्ट श्वसनांग अनेकों में उपस्थित होते हैं। और अगला पॉइंट इनका होता है जनन। एकाइनोडर्मेटा संघ में जनन कैसे होता है? जनन मुख्यतः इनमें लैंगिक होता है, मतलब लैंगिक होता है, दोनों प्रकार का नहीं होता है। जननांग इनका एक लिंगी, मतलब पुनरुद्भवन की काफ़ी क्षमता होती है। और निषेचन प्रायः इनमें जल में, जीवन वृंत में डिम्ब प्रावस्था, इसके जो रूपांतरण होते हैं, रूपांतरण से वयस्क का विकास होता है। ओके, मैं इनके आपको उदाहरण बता रहा हूँ आगे। जैसे उदाहरण में आपका मैंने ले लिया तारामीन या स्टारफिश। तारामीन या स्टारफिश, जैसे संघ इसका होता है स्टारफिश का एकाइनोडर्मेटा, और उपसंघ होता है स्टेरोजोआ, वर्ग होता है स्टेरोइडिया, उपवर्ग होता है स्टेरोइडिया, गण होता है फोर्सिपुलेटा, और इनकी जो वंश होती है एस्टेरियस, और जो इसकी जो जाति होती है रूबेंस। मतलब स्टारफिश का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एस्टेरियस रूबेंस। एस्टेरियस रूबेंस। ओके बेटा, थैंक यू। आपको अगले वीडियो में इनके लक्षण और प्लस मैं संघ का डेटा के बारे में बताऊंगा।